गाइस बाइक देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू दी ब्लॉग P6 सरदार जी के ब्लॉग से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम निकले हैं, आपको आज लेके चलते हैं शॉपिंग कुछ मॉल्स में। कुछ मैंने ख़रीदना था, कुछ सामान लेना है हमें यहाँ से, तो वो मैं क्या लेता हूँ आपको साथ साथ दिखाऊंगा। तो पहले आज कपड़े हैं जो थोड़े से कपड़े हैं मेरे, तो हम देने जा रहे हैं लॉन्ड्री में। तो यहाँ ये कपड़े ज़्यादातर यहाँ पे लोग कपड़े बेचते हैं। इंडियंस की दुकान मिलेगी फौराट में, ज़्यादा आपको इंडियंस ही मिलेंगे। ये इसको एक चीज़ होगा इस टाइम ये इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट ही कह लो। यहाँ पे ज़्यादा इंडियन मिलेंगे आपको। फौराट है, तो कहीं पे भी आपको आना हो, बैंकॉक से सीधा टैक्सी पकड़े फौराट की, तो ये गुरुद्वारा है यहाँ पे एक छोटा सा इंडियन एम्पोरियम मॉल है। तो कोविड करके इंडियन मॉल अभी बहुत कम लोग यहाँ पे इंडियन आपको दिख रहे नहीं है, कोविड के कारण टूरिस्ट बहुत कम है। तो हम आपको दिखाते हैं, हम छोटी छोटी गलियों में से जाएंगे। तो यहाँ पे न्यू इस साइड रिवर साइड बनी थी, छोटा सा इनका नाला है, इन्होंने उन्हें डेकोरेट करके यहाँ पे मार्केट बनाई है। ये इंडियन मार्केट फौराट है, मैं आपको फौराट दिखा रहा हूँ गाइस। ये बनाया है इन्होंने जोन, रिवर्स लाइट जोन। जब कोविड नहीं था, जब कोविड के टाइम बना था, तब बहुत दुनिया आई थी। तो इंडियन मामा रेस्टोरेंट यहाँ आए गाइस। ये रेस्टोरेंट है मामा रेस्टोरेंट, हमारा रेस्टोरेंट है ये। मामा जी जो भी हमारा रेस्टोरेंट है, जब भी आए हमारा नाम लीजिए तो यहाँ आ जाएं। तो ये रेस्टोरेंट आपको बाद में दिखाता हूँ। ये है हमारा अपना इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ आए। हमारे ये किचन है धर्मेंद्र अंकल की, बर्मा से आए हैं जो। ये इस साइड वेलकम होटल हुआ होता था गाइस। ये छोटी छोटी गलियों में मैं कपड़े देने आता हूँ अपने। कभी कभी वो आंटी है, मे बी वो दिख रही हो आप, ये यही है, छोटी सी गली है याई वड्डी। ये जाई हमारी छोटी छोटी याई वड्डी खाओ।ใส่ลงไปนี่โอเคयाई मी สื้อสีขาวนะ। तो मैं कई सालों से यहीं पे इस आंटी के पास कपड़े धुलाता हूँ। आंटी अपने हाथ से कपड़े धोती है, अच्छे हाथ से धोना अच्छे हैं, मशीन में कम धोए जाते हैं। ये मेरी जाई है, याई वड्डी याई कपड़े धोती हैं। बड़े साल से मैं कपड़े यहीं पे धुला रहा हूँ, तो बहुत अच्छी याई है। चाय डी मार्क, चाय डी ये, चाय डी कर्न सबको ना याई। पहले वो गरम करेंगे, गरम करके सिलेंडर पे गरम कपड़ों में धोएंगे। गरम के बाद सारे इस तरह कपड़े धोते हैं सर्फ के साथ। तो चलो हम चलते हैं, बाय बाय ना याई, बाय बाय। तो लगभग 30 बाट लगते हैं ये, और किसी के आंटी और किसी के कपड़े नहीं लेती। मैं एक बार अपने फ्रेंड्स के कपड़े लेके आया था, नहीं धोए, कहती सिर्फ तेरे धोने हैं, मैंने और किसी के धोने नहीं है। बात ही नहीं करती, बहुत गुस्से से भगा देती है। तो 30 बार लगते हैं एक कमीज़ और एक पैंट के, इंडिया के लगभग 70 रुपये एक ड्रेस के, जो मैं रोज़ धुलाता हूँ यहाँ पे। एक कमीज़ और एक पैंट के लगभग 15 बार, कमीज़ के 15 बार, पैंट के टोटल इंडिया के हो गए 70 बार करीब वो लगते हैं एक शूट के। कम से कम 3-4 होते हैं, 200-300 400 रुपया दिन का समय यहाँ पे लगता है इंडियन रुपये में बात करें तो गाइस प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। इंस्टाग्राम पे भी नीचे लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक का भी लिंक आ रहा होगा, प्लीज़ फॉलो कर देना। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर दो, वहाँ पे मैं रील्स बनाता हूँ अच्छी। ये गाइस यहाँ पे फ्रूट बिक रहा है कुछ इस तरह, एप्पल, यहाँ का आम देखिए ग्रीन कलर में। ये फ्रूट อันนี้เรียกว่าไงครับยายครับ อันนี้เรียกว่าไง ชัมพู่
शम्पू शायद ये शम्पू का इनको कहते हैं शम्पू। बहुत टेस्टी होता है, खट मीठा होता है। अनि मम्मुअंगอะไรครับ लोय अनि लोय सवोय, इसको लोय सवोय कहते हैं। हियो सवोय, हियो सवोय ये एप्पल है। अनि पेन लमचीหรือเปล่าไม่ใช่ อันนี้เงาะลูกเงาะ ंगो लू ंगो। तो इस तरह छोटी सी रेडी में फ्रूट बेचते हैं। ये आंटी की रेडी है, ये कैफ़े है यहाँ पे, आप यहाँ आ सकते हो। कैफ़े बनता है यहाँ पे गाइस, पानी भरा जाता है यहाँ पे, पैसे डालो पानी रखो, फिल्टर वाटर मशीन लगी है, एक बार में 2 बार में पानी भर जाता है आपका लगभग। यहाँ की चिकन तैयार हो रहा है। माय थोड़ा है था मेरा 20 बात है। 20 बार। तो यहाँ पे हमने ओएशी ली है, तो वहाँ से हम चिकन लेंगे। भूख बहुत लगी है, मैं सोचो यहीं से खा लेता हूँ। 20 बात का एक लेग पीस दे रही है इंडिया का, लगभग 40-45 रुपए का एक लेग पीस है। 2 लिए हैं, तो बहुत जैसे फ्राई कर रहे थे दिल कर गया खाने का, तो ओएशी लिया मैंने। ये अंकल है ना, होए अंकल को ऐसे मत देखना, ये वाले अंकल बॉक्सिंग करते हैं ना, अंकल की शरीर पे मत जाना। जो अंकल एक्सरसाइज करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, ये यहाँ के मुए थाई खेलते हैं अंकल, मुए थाई हैं यहाँ के। मतलब अंकल बहुत प्रैक्टिस है, अंकल की लातों में इतनी जान है ना, मैं कहता हूँ फैबुलस जान है। ये अंकल है, मुए थाई है अंकल। ये अंकल बॉक्सर हैं, अंकल लगे रहते हैं एक्सरसाइज पे। तो मैं देखता हूँ कब फिर निखरियों में आऊँ, खनियों नित कटाए तो हम ओके। यहाँ पे तैयार हो रहे हैं हमारे चिकन। तो अंकल को मैं फमोंग ते तंग ते डेक डेक लुंग तंग ते डेक डेक लुंग वॉक्सिंग एक्सरसाइजอยู่ในนี้ไอ้มงเวลาเดินมาเดินนี่ลงต้นเย็นเราก็เล่นมวยไทยเนาะโอ้अंकल के शरीर पे मत जाना वरना 100 กว่าครั้ง 100 กว่าครั้ง 100 बारी कहते मैं जीत चुका हूँ। 100 बारी विन हो गए हुए हैं जब रेसलिंग होती है। तो अंकल के शरीर पे मत जाना। अंकल के सामान वगैरह मैं अभी कभी टाइम लगेगा मैं दिखाऊंगा अंकल का बॉक्सिंग वगैरह।ลุงมีที่ไหนอะลุงอยู่ห้องไหนบ้านดูให้ได้ป่ะดูนิดนึงअंकल दिखाते हैं आपको कि अंकल को बॉक्सिंग का इतना शौक है। अंकल छोटा मोटा नहींแค่ให้ดูเฉยๆเขาจะได้วิวเขาเห็นว่าเล่นที่ไหนกัน เป็นครูสอนมวยตามหลายแห่งโรงเรียนอะไรแต่ก่อน मैं कहते मैं सिखाता भी हूँ मुँह है। मैं बहुत स्कूलों में सिखाया था, मैंने बहुत ज़्यादा स्कूलों में भी सिखाया हुआ है। मुँह है थाई यहाँ की जो ट्रेडिशनल फाइट है, जो एक दूसरे के साथ लड़ी जाती है, कोई WWF नहीं, नकली सी नहीं, असली में लड़ी जाती है। मैं कहता हूँ एक को सुनना पड़ जाए, एक पंच लग जाए ना किसी को। ये है गाइस सामान, ये देखो गाइस, मैं बहुत देर से देखता था अंकल को। अंकल ने स्टार्टिंग में, अंकल के शरीर पे मत जाना अंकल। मैं कहता हूँ कोई चोर चगाड़े चक्कर पड़ जाए तो अंकल देखा जा खपुन मा खाप, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा अंकल को। मैं ตั้งแต่เด็กๆลุงไอมงลุงหน้าเวลาต้นเย็นลุงเอ็กซ์ไซส์อยู่หลายปีเลยนะ 73 एड्स के हैं। 70 साल का आदमी देख लो पंच बैग पे पंच मार रहा है। हमारे जैसे तो हफ जाएं। तो हम वहाँ पे बैठते हैं, तो हमारा सामान तैयार हो रहा है। यहाँ पे बैठ के हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। ये यहाँ की ओएशी है ग्रीन टी, लगभग ये मिल जाएगी आपको कुछ 20 बाट में, 15 बाट में मिल जाती है। कितने बाट की है ये मालूम नहीं। एक किस्म की ग्रीन टी है। तो एक चिकन लेग पीस 20 रुपये का है बाट का। इन 2 पीस लिए 30 बाट के, 40 बाट के 2 पड़े हैं।
240 बाट के पड़े हैं गाइस। तो इंडिया के लगभग हो गए 90 रुपये। तो 90 रुपये में 5 रुपये के चौल लिए। तो बहुत भूख लगी थी, मैंने चलो यहीं से खा लेता हूँ। बहुत बड़े बड़े लेग पीस थे, तो दिल तो लग कर ही गया। जब लेग पीस की बारी और बात हो तो दिल तो करता ही है। ये छोटी छोटी गलियों में गाइस 20 बाट में देखो कितना बड़ा लेग पीस है। 2 लेग पीस जो इन्होंने फ्राई किए हुए हैं गाइस, वाह। कोले पे फ्राई हुआ लेग पीस है ये, कोलों पर। मुंह में पानी आ रहा है। चलो जल्दी जल्दी खाता हूँ, फिर बात करता हूँ आपको सीधा मैं। कपड़े हमने दे दिए हैं और आगे सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं हम। यहाँ पे हमने पेट पूजा कर ली है, तो हम निकलने लगे हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे पहले रॉबिन्सन। वहाँ पे एक सेंट रॉबिन्सन है, एक मॉल है, मॉल की तरफ चलते हैं। तो उसके बाद यहाँ से हम बाइक करते हैं, बाइक पे जाएंगे, इजी जल्दी पहुँचेंगे। 120 बाट में यहाँ से कह रहा मैं 120 बाट लूँगा, तो ठीक है। रॉबिन्सन जा रहे हैं, 120 बाट ले रहे हैं भाई साहब। मैंने बोला 100 बाट ले ले, कहते नहीं लोई जी सिप को लोई चीज़ सिप 120 लेना तो 120 ही लेना है। तो चलो निकलते हैं हम रॉबिन्सन के लिए। भाई साहब ऐसे कुछ तैयार हो रहे हैं, हेलमेट वगैरह डाल रहे हैं, तो एंजॉय किया जा रहा है। हाई लुक का फोटो पिक खिंचाया जा रहा है। यहाँ पे हम बैठे थे अभी खाने के लिए। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं आपको दिखाता नहीं हूँ, नहीं तो मैं सोलो ट्रैवलर वीडियोग्राफी बन सकता हूँ। सोलो बहुत दूर जा सकता हूँ, पर बिजी हूँ ना, इतना बिजी हूँ गाइस, मालूम नहीं मैंने कैसे टाइम निकाला इन ब्लॉग्स के लिए, आप मान नहीं सकते। मैं एक एक दिन ख़राब कर रहा हूँ अपना, प्लीज़ सपोर्ट दे देना। ख़राब नहीं, आप गाइस के लिए सब कुछ हाजिर है, पर मैं स्पेशली एक दिन का मुझे ब्लॉग के लिए मानो तो लगभग बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक दिन का कम से कम मैं आप बताऊंगा नहीं, पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। पर नुकसान सब हार के आगे जीत है गाइस, डर के आगे जीत है। कुछ नया करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। प्लीज़ गाइस आप सपोर्ट करते रहना मुझे। तो ये है 10th किंग ऑफ थाईलैंड, जो 10वें पोजीशन पे हैं, जो राजा जी के 9th राजा जी के लड़के हैं। वो अब आगे पीढ़ी चलती रहती है। कुछ गली ये नज़ारा ऐसे है थाईलैंड का। मौसम बहुत सुहाना हुआ है। मौसम की बात करें तो आंखों से ही पता लगेगा, बाय फोन नहीं पता लगेगा। जो मुझे फील आ रहा है इस टाइम, बहुत तगड़ा फील है। ये थाई कपड़े वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, टेक्सटाइल। ये छोटी छोटी गलियों में से पुराना जो थाई गली है ऐसे दिखती हैं। बाण को जा रहे हैं हम रॉबिन्सन। पहली बार इधर आया हूँ, इतने पास होके भी गाइस हमें टाइम नहीं मिलता ऐसी गलियों में आने का। पहली बार इस गलियों में से निकल रहा हूँ। यादें ताज़ा हो रही है आफ्टर 2 साल के बाद, क्योंकि काम ही इतना होता है कि कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता है तो कहीं दूर दूर निकलते हैं। पास कहते हैं ना, आप जहाँ पे रहते हो आसपास की खबर नहीं होती, वैसे ही है। तो यहाँ पे एक मार्केट है, छोटी सी गली में मार्केट बनाई हुई है, इतना कुछ मिलता है वहाँ पे। मैं भी वहाँ पे भी लेके चलूँगा, पर आज पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। मैंने एक कुछ सामान लेना, बैग लेना है, पहले बैग ले लेते हैं। मॉल में क्या क्या मिलता है, कैसा है कुछ, मैं वो देख लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा गाइस। अभी मालूम नहीं है मैंने क्या क्या लेना है, वहाँ पे जाके देखता हूँ। ऐसे तो लग रहा है ये मोटो व्लॉग हो गया। ये थनोन मंगकॉन है, मंगकॉन इसको कहते हैं, रोड मंगकॉन। वाह, पीपल के पेड़ के नीचे दुकानें हैं गाइस।
जैसे हमारे पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे हमारे पीपल के पेड़ के नीचे जम्मू में परेड वाली साइड दुकान है आप आलू कुलचे की। भाई साहब उनका कुलचा खा के देखना आप, तगड़ा वाला है कुलचा मिलता है उनका।